बच्चों, कल आपको हमने गुण संधि बताई थी। स्वर संधि में तीसरी संधि आती है यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इको यणचि का अर्थ है इक प्रत्याहार, मतलब ई, उ, री और री के बाद कोई असमान स्वर आए। असमान स्वर हमने आपको बताया था कि जिसका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। जैसे ई का उच्चारण स्थान तालु है और ई के बाद यदि अ आता है तो उसका उच्चारण स्थान कंठ है। इस मतलब ई और अ दोनों असमान स्वर हैं। तो असमान स्वर आता है अर्थात जिनका उच्चारण स्थान अलग हो तो क्रम से ई के जगह पर य हो जाता है, उ की जगह पर व हो जाता है, री की जगह पर र हो जाता है, री की जगह पर ल हो जाता है। इसको उदाहरण से इस तरह समझ सकते हैं कि प्रति धन एकम। त में ई की मात्रा है, छोटी ई। छोटी ई बड़ी ई दोनों समान ही उसका अर्थ होता है व्याकरण में। ई का अर्थ है दोनों ई। प्रति में रस्व ई है, रस्व ई के बाद ए आया है। इसका उच्चारण स्थान अलग है। इसका उच्चारण स्थान दंत और ओठ है और ई का उच्चारण स्थान च है। तो दोनों असमान स्वर हो गए। तो ई के बाद यदि कोई स्वर आता है तो ई की जगह पर इको यणचि सूत्र से ई की जगह पर य हो जाता है, हलंत, हलंत य। और हलंत य में ए की मात्रा लग जाती है तो क्या बन जाता है? य, ए, ये। अब त में से जब ई हट गया, स्वर हट गया तो त कैसा हो गया? आधा। आधे त में के बाद य है, ये। और ये ए भी हट गया क्योंकि य में ए की मात्रा लग गई।